और ये तीसरा पत्ता अभी जीतेगा जी। अभी जीतेगा जी। वो क्या कर रहे हो? जरा के लिए रह गया मैं। हमेशा जरा के लिए रह जाते हो तुम। जाने दो ना कुमुद, एक बाजी उसने जीत ली तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है बड़ोदी, आज शुभंकर का दिन है, आज और कोई जीत ही नहीं सकता। ये देखो, ये पारो है तो पारो भी नहीं जीत सकती। शर्त लगाते हो काका? अरे शर्त मत लगाना काका, लूट के ले जाएगी, लूट के। क्यों रे पारो, क्या लेकर आई है? संदेश देवदास के लिए माँ ने भेजा है। ओह, देवदास कहाँ है भाभी? लो, देवदास और कहाँ होगा? लंदन वाले बाबूजी तो ऊपर अपने कमरे में होंगे, दूरबीन से लंदन ही देख रहे होंगे। साजन को मिलने सजनी। देखा छोटू माँ, पहले तो आपसे मिलती भी थी और এখন सुंदरी देवदास से मिलने के लिए सीधा ऊपर चली गई। देख रही हूँ, आजकल सुमित्रा के घर से संदेश बहुत आ रहे हैं। आहा, आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कुमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई? बात तो वो याद रहती है ना पारो, जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी, तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर हम 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उससे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम में इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो।
या तो वो आते जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तो मैं ही था। दिया तुम जलाती थी, पर जलता तो मैं ही था। क्यों? सत्तासी हजार 600। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी, कहो तो बता दूं? और उस बात में दो नाम है, पारो और देवदास। ऐ जमींदार बाबू, आपने कैसे जाना? कुमुद बता रही थी, देव और पारो का नया नाटक शुरू हो गया है। घंटों एक दूसरे को दूरबीन से देखते रहते हैं। घर आने का बहाना चाहिए तो संदेश भेजते रहते हैं। अमर ऐसे भालो लागे ना। और वो सुमित्रा, वो तो दिन में ही पारो और देवदास की शादी के सपने देखने लगी है। दिन के सपने सच नहीं होते कौशल्या। नीलकंठ ने तो नौटंकी वाली से ब्याह कर अपनी नाक कटवा ली। अब क्या उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुमित्रा को तो आप जानते हैं, जो मन में आए बोल देती है। किसी दिन सचमुच रिश्ता लेके आ धमकी तो जवाब क्या देंगे हम? जवाब ना ही आएगा। शुभ शुभ बोलो, क्यों ना आएगा? बताइए। वो तो सर जमींदार है और हमारे सर पे तो छत टपक रही है। किधर? सुमित्रा, अब डाक खाने में भी हमारा पता बदल गया है। सत्ती? सत्ती, नीलकंठ चक्रवर्ती, पुरानी हवेली। मैं पूछती हूँ, क्या कमी है हमारी पारो में? लिख पढ़ सकती है, देखने में भी सुंदर है। अगर हमारी बिरादरी में पारो की बात चलाए ना तो 10 लड़के खड़े हो जाएंगे पैसे लेकर। सत्ती? सत्ती, आप ऐसे ही पारो की चिंता कर रहे हैं। देख लेना, एक दिन वहीं से न्योता आएगा। तुम अपने ख्यालों में खोए रहो, मैं तो चली चैन की नींद सोने। ऐ जमींदार बाबू, आई देखो तो तुम्हार पुराना हवेली। मर गेला। माँ, इतने सारे गहने, ये सब मेरे लिए? तुम हमें बेटा दोगी और हम तुम्हें कुछ न दें। बड़ी माँ ने खजाना खोला है, लूट लो भाभी। लूट लेते हैं। बड़ी माँ, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है, ये तो मैं जरूर पहनूंगी। नहीं 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 बहू, वो तेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? वो तो मेरे देवदास की बहू के लिए है। लाओ जरा। ठीक है, तो फिर सब देवदास की बहू को ही दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुमुद, और नहीं तो क्या, घर में बड़ी बहू मौजूद है और जिसको देखो आने वाली की चिंता कर रहा है। ये देखो भाभी, कितना अच्छा कंगन है, आपके हाथ पर खूब सजेगा। है ऐसे कंगन तो हमारे यहाँ दासियां पहना करती हैं देवर जी। तो ठीक है, अपने आप को दासी समझकर पहन लो। क्यों बड़ी माँ? हाँ हाँ, अब तो मैं दासी बन गई हूँ इस हवेली में। बात चाहे कुछ भी हो, देवर जी हमेशा बीच में आ जाते हैं। आप तो छोटी बात का बड़ा तमाशा बना रही हैं भाभी। मैं तो मजाक कर रहा था, आप कहें तो मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे मजाक बनना पसंद नहीं है देवर जी। क्यों बार बार उसका मजाक उड़ाते रहते हो? और आप भी बड़ी माँ, उसका दिल रखने के लिए हाँ ही कह देती। आप जानती है उसका स्वभाव कैसा है। उसकी गोद भराई और उसी को रुला दिया। अभी जाके उसको मनाना पड़ेगा। बाबा रे बाबा, ये माथा। नीम के पत्ते को शहद में डुबाओ, तब भी वो कड़वा ही लगता है। तू बता, तुझे कैसी लगी कंगन? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत खूबसूरत। किसे पहनाओगे? देखना चाहती हो? ये लो। क्या करूं? अरे देखो इसमें से, और इसमें से जो दिखाई देगी उसी के हाथों में पहनाऊंगा ये कंगन। अरे रुको रुको। दूर। बाबा रे। इश, सुमित्रा, चलो। आष्टी, आष्टी। इसे पहनाएगा तू? पागल लगी। हाँ हूँ, पर इतना नहीं। ऊपर देखो बड़ी माँ, वाह।
वो तो पार्वती। पालो ना। पालो तो, लेकिन उसे तो रोज देखती हूँ मैं। पर आज जरा बहू की तरह देखो, देखो देखो। पोड़ा मुखी अब क्या हुआ? दूरबीन से झांक रही है। चुप गई। तुम्हें देख के शर्मा गई होगी। अच्छा, तो दूरबीन से बातें हो रही थी। हाँ बड़ी माँ। अरे देखो पोड़ामुखी क्या करी, देखो देख के बताओ क्या करी। देखो 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 देखो। ओ माँ गो, देख तो, तिरछी नजर से हमें देख रही है। भागी भागी। अरे भागते भागते तू भी आ गया देख। दुर्मुख बुढ़ा। छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है, ये अब मैं दिखाऊंगी छोटू माँ को। छोटू माँ, ओ गो छोटू माँ। आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई। चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई। इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए क्या? तोहफा। जब लाई ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना। बुद्धू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ वो तो। विदेशी गंवार, जब चूड़ियां उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे?